नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास आज के इस बुलेटिन में, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। शिमला में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हुई बैठक में क्या लिया गया फैसला, कौन कौन से अधिकारी रहे मौजूद, देंगे विस्तार से जानकारी। उत्तराखंड के जोशीमठ की तर्ज पर हिमाचल में कहां धंस सकती है जमीन, अधिकारियों ने क्या किया इंतजाम, सरकार कितनी अलर्ट, देखे पूरी खबर। एक्शन में देखिए स्वास्थ्य मंत्री कहां अचानक पहुंचे, धनीराम शांडिल्य कहां मचा हड़कंप, दिखाएंगे विस्तार से पूरी खबर। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आज नूरपुर में ठहरेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांगड़ा दौरा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, आज नूरपुर में ठहरेंगे सीएम सुक्खू। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको यहां पर दे रहे हैं। सीएम सुक्खू 19 जनवरी को लौटेंगे शिमला। तो बड़ी जानकारी, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की बड़ी खबर है, नूरपुर में ठहरेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट के साथ आपको यहां पर बता रहे हैं, सीएम सुक्खू 19 जनवरी को लौटेंगे शिमला। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे दें, सीएम सुक्खू 19 जनवरी को लौटेंगे शिमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सीएम सुक्खू। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। तो अधिकारियों नेताओं के साथ बैठक करेंगे, 18 जनवरी को यात्रा में शामिल होंगे। विकास शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? बिल्कुल, और देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह और तमाम पदाधिकारी जितने भी हिमाचल सरकार के मंत्री हैं, मुख्य संसदीय सचिव हैं और तमाम विधायक, ये सभी लोग जो है जुड़ेंगे। और इस बात की जानकारी जो है वो लगातार दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पूरी जोश और उत्साह के साथ जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर जुटेंगे। और इसके साथ ही देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार नई है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद जिस तरह से तैयारियां जोर शोर से इस बात को लेकर भी की जा रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना है और कुछ ही किलोमीटर के लिए, क्योंकि 24 किलोमीटर के करीब जो है ये यात्रा हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरेगी, लिहाजा कांग्रेस की तरफ से भी खास तौर पर जो संगठन है या फिर सरकार की तरफ से तैयारियां जो है आपसी तालमेल को बनाए रखना। और इसके साथ साथ चूंकि ये भारत जोड़ो यात्रा देखिए दक्षिण भारत से शुरू हुई थी और वहां से लेकर ये जम्मू कश्मीर जो है ये यात्रा जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब यहाँ हिमाचल में ये यात्रा जो है पंजाब से एंटर होती है तो उसी समय हिमाचल प्रदेश से कोई कमी इसमें ना रह जाए, इसको लेकर बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। एक तरफ हमने देखा कि जो प्रतिभा सिंह है जो कि सांसद भी हैं और पीसीसी की चीफ भी है, ऐसे में वो संगठनात्मक रूप से जो है वो बैठकें कर रही है और उसके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो भी बैठकें कर रहे हैं। लिहाजा अब भीड़ जो है जुटाना एक मकसद होगा। इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी इस पूरे इवेंट को जो है वो जोड़कर देखा जाएगा और इसके साथ ही कोई कमी इसमें न रह जाए और किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेवारियां यहाँ पर देनी है इसके बारे में भी खाका यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और ऐसे में क्योंकि 18 जनवरी को ये यात्रा जो है उसमें शामिल होना है सभी को, लिहाजा उसके अंदर कोई कमी ना रह जाए, किस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर जुटानी है या किस तरह से जो इंतजामात हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो किस तरह से किए जाने हैं, इसको लेकर बैठकों का दौर जो है वो कल भी जारी रहा। कल भी बैठकें जो है वो होती रही और आज भी ये बैठकें जो है दिन भर इनके होने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। कुल मिलाकर जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश है, उत्साह है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए तमाम लोग जो है ये मौजूदगी इनकी यहाँ पर दर्ज कराई जाएगी। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को हिमाचल में जब वो एंटर होगी तो इसे सफल बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर शिमला में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें भूस्खलन संभावित सभी क्षेत्रों से संबंधित उपायुक्तों से भी
बातचीत की गई और ये सामने आया कि उत्तराखंड के जोशीमठ जैसी घटना की संभावना हिमाचल में नजर नहीं आ रही। साथ ही सीएम सुक्खू ने ओपीएस को लेकर जल्द से जल्द साथ ही साथ सीमेंट कंपनी विवाद तक के मामले पर बातचीत की। डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग की है। जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जहां सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नरों से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और तकरीबन 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो हिमाचल में पड़ता है, उस यात्रा में वो शामिल होंगे और 18 तारीख को ये यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 23 किलोमीटर हम सब लोग उसमें जो क्षमता रखते हैं वो सब लोग इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा में जाएंगे। उद्योग मंत्री जी से बात की है और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किस्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने की संभावना है। कैबिनेट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी 1 महीना हमारी सरकार को हुआ है। हमने 1500 रुपए के लिए जो अपनी महिलाएं हैं, जिसमें आप भी आती है, हम उनको सबको मासिक पेंशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उस गठन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली सरकार ऐसी सरकार थी जिसने 11,000 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को देना है, सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का देना है। 75,000 करोड़ का कर्ज है। 900 संस्थान अगर हम खोल देते तो 5,000 का कर्ज और लगा दीजिए। तो इस सरकार, पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्जे के बोझ के नीचे और सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के कर्जे के बोझ के नीचे दबा रखा है। इससे निकलना है। इस वस्तु स्थिति से हम दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े और हमारा जो काम है वो सही दृष्टिकोण से आगे बढ़े। उत्तराखंड के जोशीमठ की तर्ज पर हिमाचल में भी जमीन धंसने का खतरा लगातार बना हुआ है। बात करें धर्मशाला की तो तस्वीरें और आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिमाचल भी जोशीमठ की तरह धंसने वाला है? आपदा की संभावना पर क्या कहते हैं सीएम सुक्खू? देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, ये तस्वीरें जोशीमठ की है, जहां घरों पर लाल निशान, चेहरे पर शिकन और हर तरफ सिर्फ दरार है। दावा है कि जमीन धंस रही है, लेकिन ऐसा ही खतरा हिमाचल में भी मंडरा रहा है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में इस खतरे की वजह बन रहा है यहाँ का अवैध निर्माण। प्रशासन के नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है। खड़ी ढलानों पर इमारतें बनाई जा रही हैं। तमाम घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, लिहाजा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, मैक्लोडगंज इलाके में उच्च तीव्रता का भूकंप आया तो ये सारी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। वैसे भी धर्मशाला क्षेत्र भूकंप के नजरिए से अति संवेदनशील इलाकों में आता है। धर्मशाला के आसपास थ्रस्ट है, यानी यहाँ 3 तरफ से झटके आने की आशंका बनी रहती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जोन में आना। देवभूमि का 20% क्षेत्रफल भूस्खलन को लेकर संवेदनशील श्रेणी में है, जबकि 60% क्षेत्रफल हाई रिस्क जोन का हिस्सा है। बहरहाल पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन आम बात है, लेकिन इसके पीछे के कारण आम नहीं, मानवीय हो या प्राकृतिक, कई वजह हैं जो पहाड़ों की मिट्टी खिसकने का कारण बनती है। भूदसाव के कारण पहाड़ काटकर रास्तों का निर्माण, जमीन से ज्यादा मात्रा में पानी निकालना, प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन, पानी के प्राकृतिक बहाव का रोका जाना,
उच्च तीव्रता वाले भूकंप, नदियों के किनारे की मिट्टी का कटाव, पहाड़ी इलाकों में अनियंत्रित निर्माण कार्य, ये वो कारण हैं जो हर बार हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में आए भीषण भूस्खलन का कारण बनते आए हैं। एक नजर इतिहास पर भी डालते हैं, जिनके आंकड़ों से पता चलता है कि भूस्खलन की मार से हिमाचल भी अछूता नहीं है। 1957 में हुए भूस्खलन में शिमला रामपुर मार्ग का 5.5 किलोमीटर हिस्सा बहा। 1968 में NH-22 का 1 किलोमीटर लंबा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। दिसंबर 1982 में शोंडिंग नाला 3 पुल और 1.5 किलोमीटर रोड बहा। मार्च 1989 में नाथपा में विशाल भूस्खलन हुआ, जो आज भी सक्रिय है। सितंबर 1985 में हुए भूस्खलन में 65 लोग दबे। अक्टूबर 2004 में मुलगी ब्रिज पर भूस्खलन से 9 मजदूर दबे और 3 घायल हुए। मार्च 2008 में मनाली रोहतक नेशनल हाईवे पर 6 लोग दब गए और 8 लोग घायल हुए। बहरहाल इस सब से प्रशासन भी वाकिफ है, लिहाजा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सीएम ने उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूदसाव और हिमाचल में ऐसे संभावित स्थानों की पहचान करने पर विस्तार से चर्चा की। मैनेजमेंट की मीटिंग की है। जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जहां सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नरों से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तो सुना आपने, सीएम सुक्खू का कहना है कि हिमाचल में जोशीमठ जैसी स्थिति की संभावना नहीं है। खैर, प्रशासन तो सतर्क है, अब जरूरत है आम जन के जागरूक होने की, दरकते खिसकते पहाड़ों को बचाने की, और जरूरत है देवभूमि हिमाचल को। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर एक्शन में कैबिनेट मंत्री धनराम शांडिल्य दिखे। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल्य ने स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने नैना देवी और विधानसभा क्षेत्र के तहत नमहोल स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, इसमें किसी तरह की कोताही सहन नहीं की होगी। स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया चलते चलते, और वहाँ भी मैंने देखा कि लगभग स्टाफ उनके पास भी पूरा है। कुछ एक नर्सिंग स्टाफ में मुझे कमी नज़र आई, और इसीलिए मैं यहाँ भी पूछ रहा था। तो जहाँ कमी नज़र आ रही है उसको पूरा किया जाएगा। इस बारे में मैं देखा कि अच्छा संचालन है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इतनी मेजर डेफिशिएंसी सिवाय एक मुझे लगी कि यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, और मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे शीघ्र हम तैनात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल हैं जो कि रीजनल हॉस्पिटल के आकार का हो, उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। उधर सीपीएस बनने के बाद यहां पहली बार कुल्लू पहुंचे सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार में विकास कार्य फाइलों में नहीं बल्कि धरातल पर होंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पर्यटन प्रोजेक्टों की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और जनता को पर्यटन के कार्य जमीन पर नजर आएंगे। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्षों से लटके बिजली महादेव रोपवे का निर्माण भी धरातल पर उतरेगा। बिजली महादेव प्रोजेक्ट 170 करोड़ रुपए का है, लेकिन 30 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए जारी किए गए हैं, जिससे कि पेचा के पास बोर्डिंग और डी बोर्डिंग स्टेशंस बनेगा, जिसका फायदा क्षेत्र की जनता को होगा। हमारी सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उन्होंने आते ही एक्शन मोड में आ गई है, और खास तौर पे हमारे जो पर्यटन है, ऊर्जा है, एग्रीकल्चर है, और जो टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, इसमें हम ओपन पॉलिसी मुख्यमंत्री जी लेकर आने वाले हैं। कल हम जब करसोग की तरफ जा रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है एक कंसल्टेंट आप नियुक्त कीजिए, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम यहाँ पे जो है पर्यटन स्थल बनाएं, और अब जितने भी ये काम होंगे
ये फाइलों में नहीं धरातल पे होंगे। परसों हमारे जो है केंद्र से पूरी टीम आ रही है, यानी कि 19 तारीख को हमने इसका वहाँ पे फाइनल एक रखा हुआ है और ये लगभग पहले तो 170 करोड़ का इसका जो एस्टीमेट था, लेकिन अब उसमें क्योंकि खराड़ की जनता को देखते हो वहाँ पे एक बोर्डिंग और डीबोर्डिंग स्टेशन हम दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स खराड़ में 30 करोड़ का अलग से बनेगा। उसके लिए हम कुछ दिनों में मॉडलिटीज फाइनल करके एक जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हिमाचल के हमीरपुर जिले के शहीद अमित शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उन्हें उनके पैतृक गांव तलाशी खुर्द में अंतिम विदाई दी गई। शहीद अमित शर्मा को चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। वहीं पूरा गांव और रिश्तेदार शमशान घाट स्वर्गधाम में शहीद को श्रद्धांजलि देने जुटे। अंतिम संस्कार के दौरान लगातार शहीद अमर रहे के नारे लगाए गए। अंतिम विदाई के मौके पर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, जिला प्रशासन की ओर से एडीसी जितेंद्र सांष्टा, एएसपी अशोक वर्मा, एसएचओ संजीव गौतम, तहसीलदार अनिल मनकोटिया और सेना की तरफ से कंपनी कमांडर सुनील सुलेखा मौजूद रहे। सभी लोगों को ज्ञात है सिपाही अमित शर्मा जी, ये जो 14 डोगरा रेजिमेंट में ये कार्यरत थे। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ के दौरान इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। सबसे पहले तो हम जिला प्रशासन की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से इनके बलिदान को नमन करते हैं। हम इनके परिवार के साथ भी हैं इस दुख की घड़ी में। तहसीलदार साहब हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट दी है कि जल्दी से जल्दी केस को बनाएं। हमने अकाउंट डिटेल्स वगैरह हम फैमिली मेम्बर से लेंगे और जैसे ही ये केस तैयार हो जाता है 1-2 दिन में हम जो इनके परिवार को जो 5 लाख का अमाउंट है वो जो सरकार की तरफ से दिया जाता है वो हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑर्गेनाइज हुई है, इसमें जो शहीद हुए हैं, शहादत पाना एक किसी के लिए भी बहुत ही मेरे सबसे बहुत ही लकी मतलब पुण्य का काम है। और जिस तरह उन्होंने अवलांच में जो इनकी जान गई और भी इसमें और भी जवान साथ थे, तो हम इनकी शहादत को नमन करते हैं। बहुत ही दुख की घड़ी है और जैसा कि हमीरपुर हमारा वीर भूमि है, तो एक और वीर जवान यहाँ से धनेड़ के तलासी गांव से शहीद हुआ है और आज हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और सारा इलाका पूरे शोक में है। उधर हिमाचल के ऊना जिले के शहीद अमरीक सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें उनके पैतृक गांव गड़ू मंदवाड़ा में अंतिम विदाई दी गई। शहीद को बेटे अभिनव ने मुखाग्नि देकर दुनिया से विदा किया। वहीं पूरा गांव और रिश्तेदार शमशान घाट स्वर्गधाम में शहीद को श्रद्धांजलि देने जुटे। अंतिम संस्कार के दौरान लगातार शहीद अमर रहे के नारे लगाए। शहीद को सबसे पहले बेटे अभिनव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैल्यूट किया। इसके बाद पिता धनपाल ने बेटे को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही गगरेट के एसडीएम सुमिल गौतम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा और गगरेट के पूर्व विधायक राजेश ठाकुर ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो शहीद अमरीक पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके इस शहादत को हर किसी ने नमन किया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। चलिए अब रुक करेंगे 12 से 12 खबरों की ओर। सिरमौर के पैरा स्टेट वीरेंद्र कुमार ने एक बार फिर से राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में उस जिले का नाम मान बढ़ाया है। बता दें आपको कि हमीरपुर में आयोजित 7वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वीरेंद्र ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और इस प्रतियोगिता में जिले के इससे कुल 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और उन्होंने जिले के लिए 10 मेडल हासिल किए हैं। हमारी हिमाचल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022-2023 जो कि जिला हमीरपुर अणु सिंथेटिक ट्रैक पर आयोजित थी। हमारी 6 सदस्यों की टीम सिरमौर की टीम ने इसमें भाग लिया, जिसमें हमने कुल 10 मेडल सिरमौर को दिलवाए, जिसमें मेरे इवेंट 5000 मीटर और 1500 मीटर और 800 मीटर, जिसमें मैंने 1500 मीटर और 800 मीटर में 2 गोल्ड हासिल किए। 5000 मीटर हमारा इवेंट नहीं हो सका और इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि नेशनल से भी मैं
हिमाचल के लिए गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करूंगा। सोलन में कराटे एकेडमी ने परंपरागत दरअसल पारंगत खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया। साथ ही विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के टिप्स भी दिए। विद्यार्थियों को बताया गया कि वो किस तरह से अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं और हालांकि इस दौरान विद्यार्थियों को बताया कि वो इस तकनीक का इस्तेमाल केवल सिर्फ सही दिशा में करें। मुख्य अतिथि के तस्सीम भारती ने इस आयोजन को एक सराहनीय प्रयास बताया। एकेडमी सोलन द्वारा आज एक अच्छा प्रयास किया गया और उसमें हमारे शहर के 15 बच्चों को ब्लैक बेल्ट प्रदान की गई। एक सराहनीय कार्य है और मैं एकेडमी के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर पे जो इंस्ट्रक्टर हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि बच्चों को एक मुख्य धारा के अंदर ला रहे हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और आज के समय में ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। हिमाचल में रोड सुरक्षा सप्ताह के तहत नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में यातायात पुलिस ने भी सहयोग किया। इस जांच शिविर में स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी आंखों की जांच भी करवाई। वहीं उपस्थित नागरिकों को जागरूक भी किया गया कि किस तरह से वो अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं। यातायात ट्रैफिक पुलिस वालों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो हम यहाँ पे आई टेस्ट का कैंप चल रहा है। अभी ये 2 दिन कैंप चलेगा। आज के लिए यहाँ है और कल हम कंडा घाट में रहेंगे और इसके लिए जैसे अभी सुबह 10 बजे से शाम 2-3 बजे तक रहेगा आई टेस्ट का। यातायात नियमों का भी, क्योंकि इनका वीक चल रहा है जिसमें ये लोग थोड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आई टेस्ट कैंप करा रहे हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अभी जैसे यातायात में बोलते हैं कि आप हेलमेट लगा के यूज़ कीजिए, सीट बेल्ट यूज़ कीजिए, ये सब बाकी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको करना चाहिए सभी लोगों को। उधर सोलन को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पुरजोर कोशिश कर रहा है। जिला चिकित्सक अजय गौतम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को टीबी बीमारी और इसके लक्षणों के प्रति जागरूक कर रही है। उधर केसीसी बैंक के नए चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने अपना कार्यभार संभाला है। धर्मशाला के बैंक कर्मियों ने जोरदार स्वागत भी किया। इससे पहले केसीसी बैंक के नए चेयरमैन का काफिला मिरपुर से होता हुआ धर्मशाला पहुंचा। कार्यभार संभाला कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं है। जब बड़ी जिम्मेदारी दी है माननीय मुख्यमंत्री ने, इस काबिल समझा। एनपीए तो नेशनल बैंकों में मिले और बहुत सारे बैंक एनपीए के चक्कर में मर्ज हो गए और उन बैंकों ने डीमोनेटाइजेशन और कोरोना काल में कोई मदद नहीं की। नेशनल बैंकों ने किसी भी स्तर के लोगों के लाइन में खड़े हुए हुआ, लेकिन उसके बाद